हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जीकेपी। ऑनलाइन स्टडी जीकेपी में आपका स्वागत है। आज हम औसत पढ़ेंगे। ये औसत का पार्ट 1 वीडियो है। यदि आप हमारा नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस तक बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज 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 को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। ठीक है, औसत कहते हैं। औसत औसत मतलब कि मान, अगर 5 व्यक्ति हैं, 5 दोस्त है, ठीक है, कोई कम नंबर पाता है, कोई ज़्यादा पाता है, तो एवरेज मतलब मिडिल में कौन सब। अगर 5 दोस्त हैं, राम, श्याम, मोहन, रोहन, अमन, अगर ये 5 दोस्त हैं, अगर अगर पढ़ने गए, अगर ये 2 रुपये लेके गया, ये 5 रुपया, ये 3 रुपया, ये 8 रुपया, ये 10 रुपया, तो एवरेज रुपया लेकर कितना गया है? तो एवरेज में वही वो मान आता है जो मतलब ना ही ज़्यादा लेके जाएगा, ना सबसे कम, मतलब जो एवरेज में मिडिल में लेके जाएगा, कि मतलब ना ज़्यादा हो ना बीच वाला, मतलब जो बीच मतलब कि जो मध्य में, मतलब कि जो ना ही ज़्यादा लेके जाए ना ही कम लेके जाए, उसी को एवरेज कहेंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं और जितने पर्सन होते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो आता है वही एवरेज होता है, मतलब कि मिडिल का। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 5 7 3 10 हो गया, 8 18 हो गया, और 10 28 हो गया। 28 और एन का मतलब कि कितने लोग हैं, एक अमन, रोहन, मोहन, सोहन, रोहन। तो ये 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 25, और ये 3, 5 6 का 30, मतलब 5 रुपया 60 पैसा आएगा। मतलब एवरेज समझें तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि सभी ने 5.66 रुपया लेके गया है। एवरेज निकाले तो ये इतना ही लेके गया है, ठीक है। कम लेके गया वो घट गया, और जो ज़्यादा लेके गया घट गया उसका, और जो कम ले गया वो बढ़ गया। ऐसे समझ सकते हैं। चलिए कुछ और बेसिक समझ जाए। ये कोई भी गणितीय अनुक्रम हो, अनुक्रम मतलब 1 3 5 7, मतलब एक क्रम से हो। अगर 2 है, 5 है, 2 है, 5 है, 5 8 है, 11 है, 14 है, इस प्रकार हो, अनुक्रम में हो, तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट उठाते हैं और ये लास्ट वाला दोनों के जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, तो वही संख्या आता है। अगर ये 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 11, 11 में 3 जोड़े 14, मतलब एक अनुक्रम में दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी ये अनुक्रम में दिख रहा है, मतलब 3 3 जुड़ते गया है, तो इसकी एवरेज निकालने के लिए 2 + 14 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 2 16, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 8 आ जाएगा। मतलब एवरेज समझे तो ये 8 8 हुआ, 8 8 निकल गया, ठीक है। इस प्रकार अगर अनुक्रम हो तो इसका फॉर्मूला इससे यूज कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसका औसत निकालने के लिए n+1/2 कर देते हैं, ठीक है। जितने n पदों तक अगर होगा प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक मतलब वो कभी भी शुरू होगा तो 1 से ही शुरू होगा, ठीक है। उसी तरह n
क्रमागत सम संख्या का औसत निकालना हो, मतलब n प्रथम, मतलब 2 ही से स्टार्ट होगा, 2 सम है तो 2 4 6 8, मतलब डॉट डॉट n संख्या तक। तो इसका औसत निकालने के लिए n+1 कर देंगे, ठीक है। अगर n विषम निकालना हो 1 3 5 7 इस प्रकार के, तो जितना पद हमें निकालना है विषम वही हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि n क्रमागत सम संख्याओं का औसत, अंतिम n सम संख्या है, मतलब सम संख्या तो है 2 4 6 8 तो है, लेकिन ये सम में है, मतलब पद की जो संख्या है इवन है, ठीक है। n का मान इवन है, ठीक है, मतलब ये 4 है तो 4 है, मतलब ये 4 6 8 इस इवन में ही रहेगा, और सम संख्या रहेगा, तो इस फार्मूला से यूज कर सकते हैं n+2/2। अगर n विषम हो, मतलब 1 3 5 7 9 इस प्रकार हो, विषम हो, लेकिन 1 से ही होगा प्रथम, मतलब 1 से ही स्टार्ट होगा, और जितना n का मान जो भी हो, जो भी क्या होगा, मतलब ये इवन ऑड ही होगा, मतलब 2 3 5 7 ऐसे करके होगा, सम नहीं होगा, मतलब ऑड होगा, तो उसके लिए n+1/2 इससे हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये रहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत, मतलब 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, ये प्राकृतिक संख्याओं का होल स्क्वायर, जितना n, मतलब n तक अगर निकालना हो n प्राकृतिक का होल स्क्वायर का औसत, तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं n+1 2n+1/6। अगर n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत हो, जहाँ n अंतिम संख्या n सम हो, कहने का मतलब कि 2 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर इस प्रकार हो, तो हम इस फार्मूला से लिख सकते हैं। जहाँ n क्या है, n अंतिम संख्या, n सम होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये पदों की संख्या भी n होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। n प्राकृतिक विषम वर्गों के औसत, जहाँ n क्या है विषम हो, मतलब 1 3 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर इस प्रकार हो, लेकिन ये विषम हो तो 7 का होल स्क्वायर कभी भी इतना नहीं होगा, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, तो 5 होना चाहिए, तभी विषम जाकर होगा, ठीक है, इस प्रकार होगा, तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर n प्राकृतिक घनों का औसत निकालना हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट इसी तरह n का क्यूब निकालना हो इस प्रकार, तो n × n+1 का होल स्क्वायर/2 2 नहीं 4 होता है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 19 प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी हम क्या बताएं, अभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या बताए हैं, n+1 2n+1/6, ये तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा, n+1 मतलब पदों की संख्या क्या है 19 है, तो 19 1 20 और 2n 19 दूना 38 +1 38 39 39 बटा और नीचे 6 है तो 6 से 3 से काट देंगे, 2 मत में ये काटेंगे 3 से, तो 13 बार में कट जाएगा। 20 × 13 क्या होगा, 13 दूना 26 260 डिवाइड बाई नीचे 2 है 2, इसे भाग करेंगे तो क्या होगा 130 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के औसत रन 49 है, ठीक है। यदि 4 खिलाड़ियों के औसत रन 45, 75, 30, 62, 21 है तो पाँचवें खिलाड़ी के कितनी रन बनाए, ठीक है। 5 खिलाड़ी के औसत 49 है तो 5 खिलाड़ियों ने टोटल कितने रन बनाया होगा। 5 खिलाड़ियों का टोटल रन हो जाएगा 5 गुणे 49, तो टोटल रन कितना आ जाएगा, 55, 45, हासिल 4, 4 5 20, 20 4 24, 245 रन, ठीक है। और कह रहा है चार ने इतना बनाए तो ठीक है, तो पांचवा खिलाड़ी का निकल जाएगा। ये पूरे खिलाड़ी का है, पांचों खिलाड़ी का है, ये 4 खिलाड़ी का है, तो 5 खिलाड़ी में से 4 खिलाड़ी को निकाल देंगे तो क्या पांचवा खिलाड़ी का रन बनाए हुए रन आ जाएगा, ठीक है। तो 245 में से इसमें से घटा देंगे इस चारों को जोड़कर, तो जोड़े तो कितना होगा, 75 है 30 है, 75 और 30 कितना होता है 105, 105 हो गया। 105 5 को साइड में रखें तब तक, 105 और 60 और 20 80, 60 20 80, 180 और 2 1 3 और 3 3 और 5 8, 188 हो जाएगा, ठीक है। यही ना होगा, 75 30 105, ठीक है। 105 और 162 जोड़ देंगे, 105 में 62 तो 167, 167 और 20 जोड़ देंगे तो 88, ठीक है। तो इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ 65 रन आ जाएगा, 65 आएगा, नहीं सॉरी, हाँ इसमें से 88 से घटाएंगे, 88 में से तो 15 में से 8 गया, 15 में से 8 जाएगा कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो गया और यहाँ 3 बचा, फिर हासिल इसमें जाएगा 13, 13 में से 8 गया 3 कैसे होगा यार, गड़बड़ हो जा रहा फिर बार। 15 में से 8 गया 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ 4 हो गया, इससे यहाँ एक हासिल लिया 14 होगा ना, हम 11 सोच रहे थे, नहीं 13 में से 8 चला जाएगा 5 होगा 57, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गए औसत रन 45 है, अन्य 4 मैचों में 15.75 है, ठीक है, औसत रन। और 9 मैचों के द्वारा दिए गए औसत रन कितने हैं, ठीक है। ये तो 5 मैच का है, ठीक है, ये 4 मैच का है, तो 9 मैच टोटल कितना हुआ, 9 मैच हुआ, ठीक है। तो 9 मैच का अगर हमें औसत निकालना है तो क्या करेंगे, 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक तो 45 और प्लस 15 75/2 करके, और एक ऐसे, पहले ऐसे बना दे बेसिक से, तो 5 मैचों में 75, तो 5 मैचों में टोटल रन कितना होगा, मतलब औसत रन 5 है तो 5 मैचों में टोटल रन कितना हो जाए, तो इसमें से गुणा कर देते हैं तभी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल रन हो जाएगा 45 गुणे 5, ये तो 5 मैच का हो गया। और 4 मैच में अन्य 4 मैच है, उसमें कितना बनाया है 15.75, और इसमें डिवाइड बाई 9 कर देंगे, तो डिवाइड बाई 9 करेंगे तो इसमें से गुणा करें, इसमें 45 पचे कितना होगा, 50 25, 5 के 20 2 22, 225 प्लस 4 से इसमें, तो 4 पचे 20,
सात चौके 28, 2 28 और 2 30, हासिल 3, हासिल 3, 5 चौके 4 पच्चे 20, 20 3 23, हासिल 2, 4 एकम 4, 4 4 और 2 6, 63 आ गया, डिवाइड बाई 9। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 6 और 2, 6 और 2, 6 2 कितना होगा 8 और ये 288/9, 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 9 3 27, 9 3 27 और 1 8, 9 दूना 18, 32 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे होना चाहिए, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष है और 20 अन्य छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है, तो कुल छात्रों का औसत क्या है। ठीक है, तो औसत आयु 30 छात्रों का औसत आयु 20 है, तो 30 छात्रों का टोटल आयु क्या हो जाएगी, टोटल आयु। तो हमें कुल छात्रों का निकालना है, तो कुल छात्रों का औसत आयु हो जाएगा 30 छात्र गुणे 20, यहाँ पे लिख दें 30 छात्र हैं। ठीक है, इनका औसत आयु क्या है 20 है, तो टोटल आयु हो गया 30 छात्रों का, अन्य 20 छात्रों का प्लस कर देंगे, 20 छात्रों का क्या है 30 है, डिवाइड बाई टोटल कितना हुआ ये 20 ये छात्र 20 30 ये टोटल मिलकर 50 छात्र हो गया। ठीक है, तो अब इससे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 30 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 600 हो जाएगा, फिर 20 में 30 से ये यहाँ तो 30 में 20 से, फिर 20 में 30 से 600 1250 हो जाएगा। ठीक है, 1200 में 50 से भाग कर देंगे तो औसत आयु आ जाएगा, तो 50 में 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 और 2 और 0 और एक और 0 200 हो जाएगा, तो 50 चौके 200, 24 वर्ष आ जाएगा औसत आयु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/12 है, तो संख्या बताइए। कहने का मतलब है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। अगर तीसरी संख्या अगर x होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो दूसरी 2x होगा। ठीक है, और पहली क्या हो जाएगा, पहली क्या है दूसरी की दुगुनी, मतलब इसका दुगुनी है पहला, तो 2x का दुगुना 8x हो जाएगा, 2 का दुगुना 4x हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहली संख्या दूसरी का दुगुना मतलब इसका दुगुना, तो 4x हो जाएगा, ये कह रहा है। अगर संख्याओं का व्युत्क्रमों का औसत इतना है, ठीक है, व्युत्क्रमों का औसत इतना है, तो इसका व्युत्क्रम का औसत मतलब 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4x, इसका औसत जो है, तीन संख्या है तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसका औसत कह रहा है कि 7/12 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है, 3 से 4 बार में करिए, 3 चौके 12, 7/4 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे
तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 यहाँ 4 आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 2 6 और 1 7, 7/4, 7/4 x इजकल टू क्या, यहाँ पे भी 7/4 है, 7/4। तो 7/4 से 7/4 कट गया, x बराबर 1, मतलब x का मान 1 आ गया। तो संख्या पहली संख्या 1 हो, तीसरी संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, और पहली संख्या 4x है, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारा संख्या जो होगा 1 2 4, मतलब 4 पहली से देखें तो 4 हो जाएगा, और दूसरी 2 आ 1। इस रेशियो में कोई है क्या? हाँ, ये है, बी है, देखो बी क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा। पहली संख्या मतलब यहाँ पे 4x पहले तीसरी माने और दूसरी मतलब जैसे कंडीशन में गया है कहा है उस हिसाब से। तो पहली संख्या 4 होगी, दूसरी 2 और पहली 1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 11 सदस्यों के क्या हो गया, 11 सदस्यों के टीम ने औसत 23 रन बनाए। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन ज्ञात करें, ठीक है। 11 सदस्यों की एक टीम मतलब 11 सदस्यों का एक क्रिकेट टीम है, उन्होंने 23 औसत रन 23 बनाए, मतलब पर व्यक्ति के हिसाब से बटा रन तो 23 रन आया, ठीक है। यदि पहले खिलाड़ी 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों का औसत ज्ञात करें। पहले खिलाड़ी जो है जो हेड स्ट्राइक पे उतरा था उसने 113 रन मार दिया, ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। तो 11 खिलाड़ियों का टोटल रन क्या हो जाएगा, 11 खिलाड़ियों का टोटल रन हो जाएगा। टोटल रन कितना हो जाएगा, 11 गुणा 23, इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 3 33 हासिल 3, 11 दूना 22 3 25, 253 टोटल रन हो गया। जिसमें से टोटल ने 11 सदस्य ने 253 बनाया, लेकिन पहला जो हेड स्ट्राइक पे उतरा था वो 113 रन बनाया है। तो अन्य खिलाड़ियों का औसत क्या हो जाएगा, तो अन्य खिलाड़ियों का औसत जो होगा, अन्य खिलाड़ियों का औसत तो 200 इसमें से घटा देंगे 113, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 140 रन 140 रन बचा। 140 रन में 10 आदमी ने बनाया होगा, ये पहला तो बना दिया, 10 व्यक्ति बचा। तो 140 में 10 व्यक्ति बचा है, तो 10 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से में 10 चौके 40, 14 रन बचा। मतलब जब इसको निकाल दे रहे हैं तो रनों का औसत क्या हो जा रहा है, 14 रन हो जा रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है। 35 बच्चों की कक्षा में औसत अंक जो है 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र के अंक गलती से क्या हो गया है, 65 लिखे गए हैं। कक्षा की सही औसत क्या है, मतलब 35 बच्चों का तो औसत अंक 35 है ही, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो 35 के स्थान पे 65 लिख दिया गया है। तो कक्षा का सही औसत क्या हो जाएगा, तो टोटल औसत क्या होगा,
टोटल गलती औसत जो होगा, नहीं टोटल गलती अंक जो होगा, टोटल रॉन्ग मार्क्स, ठीक है। गलती अंक जो होगा 35 गुणा 35, 35 गुणा 35 हो गया, ठीक है। 35 गुणा 35 हो गया, जिसमें एक विद्यार्थी ने गलती से 65 लिख दिए गए हैं। तो 35 में 35 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। गुणा का एक आसान ट्रिक हम बता दें आपको। 35 में 35 से गुणा करना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 में एक बार 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। अभी तिर्यक गुणा करके जोड़ देंगे तो 5 3 15। क्वेश्चन है, पैंतीस बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी की अंक गलती से 65 हो गया है। मतलब 35 बच्चे हैं जिनका औसत क्या 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक में गलती से 65 लिख दिया गया, तब जाकर ये 35 है। तो कक्षा की सही औसत क्या होगा। तो ये जो है 35 अंक जो 35 बच्चों का है, ये जो औसत निकाला है गलत औसत है, क्योंकि 35 की जगह पे 65 लिख दिया गया है, चढ़ गया है। तो रॉन्ग टोटल रॉन्ग मार्क्स मतलब अंक, ये कितना हो जाएगा 35 गुणे 35। इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 35 में 35 से। तो यहाँ पे करके देख लें 35 गुणे 35। तो इजी फॉर्म क्या होता है कि 5 से 25, फिर तिर्यक गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30, हासिल 2 आया था 32, फिर हासिल 3 हो गया। अब 3 में 3 से गुणा 9, 9 3 12, 1225 आ जाएगा, ठीक है। इसका टोटल मार्क्स जो गलती भी सम्मिलित है 1225 आ गया, यही न होगा। 50 25 का हासिल 2, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30, 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 3 3 के 9 3 12, 1225 हो गया। इसमें गलती से क्या हो गया है 65 चढ़ गया है। तो 35 से 65, 35 से कितना अधिक है 30 अधिक है, 30 अंक अधिक चढ़ गया है इसमें औसत में। तो 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 1195 हो जाएगा, 1195। अब 1195, अब ये सही टोटल विद्यार्थियों का 35 विद्यार्थियों का सही ये मार्क्स है। टोटल जोड़े हैं 35 विद्यार्थियों का अंक, तो इतना आया है। तो औसत निकालना है तो 1195 में क्या कर देंगे 35 है ना, तो 35 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 से यहाँ डिवाइड कर दें 1195 को, तो करेंगे तो क्या होगा 35 से यहाँ पे ऊपर लिख देना है 35। तो 35 3 का क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 अब 5 नहीं 3 5 15 और 3 3 का 9 और 1 10, तो 10 हो गया और ये 5 है, तो ये 4 हो गया और ये 1 उतर गया, ये 5। अब 35 है ना, 35 में अब कितनी बार में जाएंगे काटेंगे कि 145 हो जाएगा। 5 बार करें, 5 बार में करेंगे तभी नहीं होगा, ठीक है। 4 बार में करेंगे तो क्या होगा 4 5 20 और 4 3 12, 12 और 2 14, मतलब 140,
140 140, ठीक है, नहीं उग रहा है, 140 है यहाँ पे, 140। तो यहाँ 5 हो गया, ठीक है, 5 उतर गया और ये 34 हुआ था ना। अब फिर एक जीरो बढ़ेगा तो फिर दशमलव होगा, यहाँ पे दशमलव होगा और फिर एक मत में जाएगा, मतलब कि हमारा यहीं पे आंसर मालूम चल गया है, 34.14 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा 8वां प्रश्न। 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या है? ठीक है, 7 पूर्णांकों का औसत 37, तो चौथा पूर्णांक ही 37 होगा ना, क्योंकि 7 का मध्य चौथा पद होगा, 7 का मध्य ही चौथा पद होगा, औसत 37 है तो चौथा पद 37 हो गया। और जब विषम क्रमागत है तो पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद जब विषम क्रमागत है तो ये अगर 4 से 3 घटाने पर पहला पद आ रहा है तो 3 घटाने पहला तो 6 घटाने पे इसका पद आ जाएगा, मतलब संख्या आ जाएगा। पहला पद कितना होगा? 6 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा। अगर 13 पद है तो 13 पद निकालेंगे तो मतलब 4 से 9 जा रहा है, 4 से 9 जाने पे 13 हो रहा है, तो पदों की संख्या 9 जोड़ने पे जा रहा है, तो संख्या क्या हो जाएगा? 13वां पद जो हो जाएगा। जब 9 जोड़ने पे पद आ रहा है तो विषम पूर्णांक है तो 9 जोड़ रहे हैं तो 18 जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगा। तो 37 में 18 जोड़ देंगे, 37 में 18 तो हमारा 13वां पद आ जाएगा। तो 37 में जोड़ दे, 37 में 18 तो 8 7 15, 3 1 4 1 5, 55 आ गया। पहला पद 33, 13वां पद 55, तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या हो जाएगा? 31 + 55 डिवाइड बाई 2, तो इसको जोड़ देंगे 31 और 55, 5 और 1 6 और 5 3 8, 86/2, तो भाग कर देंगे तो कितना होगा? 2 चौके 8, 4 और 3, 43 औसत आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, 43। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निकालना है। ठीक है, तो अगर कुछ प्राकृतिक संख्या है, मान ले अगर कुल n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, अगर पहले औसत 15 है और 30 जोड़कर अंतिम संख्या में 5 घटा ले रहा है तो औसत 17.5 हो जा रहा है, मतलब 15 से 17.5 हो गया, तो मतलब 2.5% जुड़ गया। किस वजह से? 30 और ये 5 घटा देने पे, 30 जोड़कर 5 घटा देने पर, तो 30 में से 5 घट जाएगा 25 जोड़ने पे 2.5% औसत बढ़ जा रहा है। ठीक है, 30 जोड़ने पे 30 अब 5 मतलब 25 जोड़ने पे 2.5% औसत बढ़ जा रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 25 जोड़ने पे कितना औसत बढ़ रहा है? 2.5%, 2.5। तो पदों की संख्या यही ना होगी, कुल 25 बढ़ाने से 2.5% बढ़ रहा है। ठीक है, तो कुल संख्या आ जाएगा 2.5 में 25 से करेंगे भाग तो 10 बार में जाएगा, तो पदों की संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 10 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। ठीक है, पहली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है।
तो तीनों संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत 10 है। अगर तीसरी संख्या अगर x हो तो दूसरी क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है तो 3x होगा, ठीक है। और पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है तो दूसरी की दुगुनी है पहली, ठीक है। तो पहली क्या हो जाएगी? दूसरी की दुगुनी तो 3x का दुगुना 6x हो जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या तीनों का औसत 10 है तो x प्लस 3x प्लस 6x डिवाइड बाई 3 संख्या है तो 3 इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो x का मान क्या हो जाएगा? 6 और 3 9 1 10 10x बराबर 2.5 गुणा हो जाएगा इधर तो 30 हो गया। तो x का मान क्या हो गया? x का मान 3 आ गया, ठीक है। तो तीसरी संख्या 3 आ जाएगी और दूसरी संख्या 9 आ जाएगी और पहली संख्या 6 3 18 आ जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन? अच्छा, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो बड़ी संख्या 18, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ऑनलाइन स्टडी जीकेपी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।